हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन रहेगा कि जननी माता तुल्य समान वत्सला प्यार करने वाली अर्थात समान भाव से प्यार करने वाली माता। प्रसंग बनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुसी भाग 2 के पाठ जननी तुल्य वत्सला से लिया गया है। यह पाठ संस्कृत भाषा के महान ग्रंथ महाभारत के वन पर्व की कथा पर आधारित है। सरलार्थ होगा, कश्चित कोई कृषकः किसान बलिवर्धाभ्याम अपने 2 बैलों से क्षेत्र कर्षणम खेत की जुताई का कार्य कुर्वन आसीन कर रहा था। कोई किसान अपने 2 बैलों से खेत जुताई का कार्य कर रहा था। तयोः उन दोनों बलिवर्धियों बैलों में से एक शरीरेण शरीर से दुर्बल है, कमजोर जवेन है, तीव्र गति से चलने में गंतुम चलने में असक्त च आसित असमर्थ था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः इसलिए कृषक है किसान तम उस दुर्बलम कमजोर वृषभम बैल को तोदने कष्ट देते हुए नुद्यमान अपवर्तत है हाँक रहा था। इसलिए किसान उस कमजोर बैल को चलाने के लिए या उसको धकेलने के लिए उसको कष्ट दे रहा था। स ऋषभ वह बैल हल मूढ़वा हल को उठाने में गंतुम सकते है चलने में भी असमर्थ था। अक्षेत्रे पपाता और खेत में गिर गया, यानी कि वह बैल हल मूढ़वा हल को उठा करके गंतुम सकता है चलने में असमर्थ अक्षेत्रे खेत में पपाता है गिर गया। क्रुद्ध है क्रोधित कृषि वल है किसान तम उत्थापयितुम उसे उठाने के लिए बहुवारम बहुत बार यत्नम अकरोत प्रयत्न किया, तथापि फिर भी वृषभ है बैल न उत्थित है नहीं उठा। भूमौ भूमि पर पतितम गिरे हुए सपुत्रम अपने पुत्र को यानी कि बैल को दृष्टवा देख करके सर्वधेनु नाम सभी गायों की मातु है माता सुरभि है सुरभि की नेत्राभ्याम अश्रुणी दोनों आंखों में आंसू आविरासन आ गए। सुरभेरिम इम अवस्थाम सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देख करके सुराधिप है इंद्र ने ताम पृछत उससे पूछा आर्य शुभे शुभ यानी कि कल्याणी की हे कल्याणी किमेवं रोदिसी किस कारण से रो रही हो। उच्चताम इति साचय उच्चताम इति यानी कि कहिए साचय उसने कहा विनिपातो यानी कि पक्षपात न वा उसके प्रति यानी कि बैल के प्रति पक्षपात कश्चित क्यों दृश्यते दिखाई नहीं दे रहा है। त्रिदशाधिप है हे इंद्र त्रिदशाधिप है अधिप है राजा कि तीनों दिशाओं के राजा यानी कि हे इंद्र बैल के प्रति वह उसके यानी कि बैल के प्रति किया गया पक्षपात जो है वो तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अहम तु पुत्रम सोचामी मैं तो पुत्र के बारे में सोच रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिक है इसलिए रो रही हूँ। हे इंद्र कौशिक का अर्थ भी इंद्र ही है कि हे इंद्र इसलिए रो रही हूँ। भो वास्व वास्व का अर्थ भी इंद्र ही है कि हे इंद्र पुत्र से दैन्यम पुत्र की दीनता को दृष्टवा देख करके अहम रोदिमी मैं रो रही हूँ अर्थात पुत्र की दीनता के कारण ही मैं रो रही हूँ। सह दीन इति वह दीन है इति जानन भी यह जानकर भी कृषक है किसान तम बहुधा उसे अनेक प्रकार से पीड़यति पीड़ित कर रहा है। सह कृच्छ्रेण है कृच्छ्रेण है कठिनाई से भारम उद्वहति भार को ढोता है। इत्रम एवं ढुरम वोढुम सह न सकनोति इत्रम एवं यानी कि दूसरों के समान धुरम यानी कि जुए को वोढुम ढोने में सह वह कौन जो बैल कमजोर था न सकनोति समर्थ नहीं है यानी कि दूसरों के समान जुए को ढोने के लिए वह समर्थ नहीं है। एतत् भगवान पश्यति न भगवान आप पश्यति देख नहीं रहे हैं यानी कि क्या आप इसे देख नहीं रहे हैं। इति प्रत्यय उवाच है ऐसा उसने उत्तर दिया। हे कल्याणी नूनम निश्चय ही सहस्त्र अधिकेशु पुत्रेशु सहस्त्र हजार से भी अधिकेशु अधिक पुत्रेशु पुत्रों के
सत्सवपि होने पर भी तव तुम अस्मिन्नेव इसी के प्रति एतादृशम इस प्रकार का वात्सल्यम प्रेम कथम किस लिए है। इति इंद्रेण ऐसा इंद्र के द्वारा पृष्ठः पूछे जाने पर सुरभिः प्रत्युवचत है। सुरभि ने उत्तर दिया, यदि पुत्र सहस्त्रम में कि यदि मेरे सहस्त्रम हजारों पुत्र है, सर्वतर सब जगह सम में कि वे मेरे लिए समान ही है। दीनश्य तु सूतः शक्र है कि हे इंद्र, शक्र है हे इंद्र। दीनश्य तु सूतः, सूत है पुत्र, दीन पुत्र के लिए पुत्र अश्य अभ्यधिकः कृपा, अन्य पुत्रों की अपेक्षा अधिक कृपा होती है। अर्थात माता के लिए हे इंद्र दीन पुत्र जो है अन्य पुत्रों की अपेक्षा अधिक प्रिय होता है। बहुन्य पत्यानि, बहुन्य बहुत सारी, पत्यानि संताने, में संतीति सत्यम कि यह सत्य है कि मेरी बहुत सी संतानें हैं। तथा अप्य में है अस्मिन पुत्रे, फिर भी अस्मिन इस पुत्रे पुत्र के प्रति विशिष्य विशेष कर आत्म वेदना अपनी ही वेदना या अपने ही कष्ट का अनुभवामी अनुभव करती हूँ। फिर भी मैं इस पुत्र में विशेषकर अपने ही कष्ट का अनुभव करती हूँ। यतो ही कि क्योंकि अय यह अन्यभ्यो अन्य से यानी कि दूसरों की अपेक्षा दुर्बल है, कमजोर है। सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी पत्येषु पुत्रों के प्रति या संतान के प्रति जननी माता तुल्य वत्सला एव है, समान भाव से ही प्रेम करने वाली होती है। यानी कि माता जो है सभी पुत्रों के प्रति समान रूप से प्यार करने वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सूते कमजोर पुत्र के प्रति मातु है माता का अभ्यधिक अत्यधिक कृपा सहजेव इति, अत्यधिक कृपा जो है वो सहज ही है। यानी कि जो कमजोर है उस पुत्र के प्रति माता की अत्यधिक कृपा जो है वो सहज ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुन करके भीषम अत्यधिक विस्मित यानी कि आश्चर्यचकित, आखंडलेशपि आखंडले यानी कि भगवान इंद्र सुरभि के वचनों को सुन करके अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। भगवान इंद्र का भी हृदय भद्रवत यानी कि हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। स च तामेव सांत्वयत है कि स च उसने तामेव उसे सांत्वयत सांत्वना दी कि गच्छ वत्से कि जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत सब कुछ, सर्वम सब कुछ, भद्रम कल्याणकारी जायत होगा। ऐचिर आदेव अर्थात ऐचिर होता है बिना देरी के, शीघ्र ही, चंड वातेन, चंड होता है प्रचंड, वातेन वायु से यानी कि तेज गति की वायु के साथ, बिना देरी के ही, मेघ वैश्य बादलों की, मेघ होता है बादलों की गर्जना के, सह साथ ही, पर वर्षा है वर्षा जो है, समझायत है शुरू हो गई, पश्यत है देखते ही देखते, एवं सर्वत्र है सब जगह, जलोपल्व है संजात है, जल संकट या जल ही जल हो गया। कृषक है किसान, हर्ष खुशी, अतिरेकेण अत्यधिक खुशी से, कर्षण जोतने के काम से, विमुख है विमुख होकर के या जोतने के कार्य को छोड़ करके, सन वृषभु अपने दोनों बैलों को, नीतवा लेकर के, गृहम आगत है घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु, अपत्येषु अपने सभी पुत्रों, च सर्वेषु सभी, अपत्येषु पुत्रों के प्रति, जननी माता तुल्य वत्सलाहा समान भाव से प्यार करने वाली होती है। पुत्रे दीने तू यदि पुत्र दीन है यानी कि लाचार है, सा माता वह माता, कृपार दर हृदय भवित है दया से द्रवित हृदय वाली हो जाती है। अर्थात अपनी सभी संतान या अपने सभी पुत्रों के प्रति जो है माता समान भाव से प्यार करने वाली होती है। लेकिन यदि पुत्र दीन है तो माता उसके प्रति दया से द्रवित हृदय वाली हो जाती है या उसको अत्यधिक वह प्रिय लगता है। अब है हमारा अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत है कि प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। फर्स्ट है कृषक है किम करोति सम,
किसान क्या कर रहा था? कृषकः बलिवृदाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति सम। किसान अपने दोनों बैलों से खेत जुताई का कार्य कर रहा था। नेक्स्ट है माता सुरभि है किमर्थम अश्रुणी मुंचती सम। माता सुरभि किस कारण रो रही थी? माता सुरभि है भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा अश्रुणी मुंचती सम। माता सुरभि अपने पुत्र को भूमौ पतित भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके यानी कि बैल को देख करके रो रही थी। सुरभि है इंद्रशय प्रश्नशय किम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? पुत्र से दैन्यम दृष्टवा पुत्र की दीनता को देख करके अहम रोदिमी मैं रो रही हूँ। इति सुरभि है इंद्रशय प्रश्नशय उत्तरम ददाति। यही सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का उत्तर दिया। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। माता की अधिक कृपा जो है वो किस पर होती है? मातु है अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति कि जो कमजोर पुत्र होता है लाचार होता है उसके ऊपर माता की कृपा अधिक होती है। इंद्र है दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया? इंद्र है दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम परवर्षाम कृतवान। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए वर्षा आरंभ कर दी। जननी कीदृशी भवति। माता जो है वो कैसी होती है? जननी तुल्य वत्सला भवति। जननी जो है माता सबको समान भाव से प्रेम करने वाली होती है। पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। पाठ में किसका संवाद है यानी कि किन के बीच में बातचीत हो रही है? पाठे अस्मिन् सुरभि इंद्रियोश्च संवादः विद्यते। पाठ में सुरभि और इंद्र के बीच हुई बातचीत का वर्णन है। नेक्स्ट बच्चों कि समानार्थक पद हमें बताना है कि कै और ख में जो समानार्थक है उनको हमें मिलान करना है। कृच्छ्रेण यानी कि कठिनाई से, इसका समानार्थक काठिन्येन। चक्षुभ्याम दोनों आँखें, नेत्राभ्याम जवेन यानी कि तीव्र गति से जल्दी से चलने वाला, तो क्या बनेगा? दूर्त गत्या। इंद्र वाश्वः पुत्राः सुता शीघ्रम अचिरम बिना देर किए शीघ्रम बलिवर्दः वृषभः है। नेक्स्ट में है कि स्थूल शब्द यानी कि जो बड़े शब्द हैं उनकी जगह हमें प्रश्नसूचक शब्द लिखना है। ठीक है, फर्स्ट में है कथम, फिर क्या आएगा, फिर केभ्यो, कासाम, कियत्सु। नेक्स्ट है रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुते है। संधि विच्छेद करना है हमें इनका, तो ये तो आपको संधि याद करनी होगी तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। हाँ, तो यहाँ पे है कि जो ये सर्वनाम पद है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि आप पाठ अच्छे से याद करो, फिर लाइन की हिंदी बनाओ, फिर आपको पता चलेगा कि ये लाइन जो है वो कौन कह रहा है। जो भी उस लाइन को बोल रहा है तो वह क्या है? सर्वनाम पद है और हमें उसी का नाम बताना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं बहुनी पत्यानी संति, कि मेरी बहुत सी संतानें हैं। किसने कही थी? ये सुरभि ने कही थी। तो ये कहाँ गया? घ सुरभि। ठीक है, तो आपको सिर्फ सर्वनाम पद यानी कि ये लाइनें किसके द्वारा कही जा रही है तो उसका नाम बताना है। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य पाठा चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते। यहाँ पे प्रकृति और प्रत्यय जो है वो बताने हैं। कुर्वन् आसीन। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय में है, जैसे नीतवा है नी धातु कत्वा प्रत्यय, तो आपको ये मूल रूप जो है यानी कि वो शब्द की धातु कौन सी है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये दो बातें बतानी है। ओके, नेक्स्ट है विशेषणम पदम लिखितम। कै में विशेषण है और विशेष्य है तो उनका मिलान करना है। विशेषण यानी कि विशेषता होती है और विशेष्य वो विशेषता किस चीज की है वो शब्द होता है। जैसे कश्चित कृषक है, कोई किसान था, और दुर्लभ क्या था? बैल। तो ये विशेषता दुर्लभ किसकी है? बैल की है। तो विशेषता इधर है और ये किसकी विशेषता है वो शब्द हमें इधर उनके सामने लिखने हैं।